आज हम मऊ जंक्शन पर आए हुए हैं और क्योंकि यहाँ से हम चुनाव लड़े एनडीए गठबंधन से। यहाँ प्रत्याशी में रहा, जनता ने आशीर्वाद दिया, बहुत सारा वोट हमको प्राप्त हुआ। और जिस प्रकार से हमारी एनडीए सरकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो संकल्प उसका है, उस पर काम कर रही है। यहाँ के माननीय सांसद जी के द्वारा सदन के अंदर कहीं न कहीं सदन की गरिमा को भी तार तार किया गया और मऊ की जनता के साथ छल भी किया गया। सदन के अंदर जिस प्रकार से मऊ जंक्शन को लेकर के उन्होंने प्रश्न लगाया था कि मऊ जंक्शन उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जंक्शन है। शायद हमको लगता है या तो वो ट्रेन से नहीं जाते हैं और अगर जाते हैं तो यहाँ आते हैं तो चश्मा अपना उतार देते हैं। मऊ जंक्शन जिस प्रकार से यहाँ डेवलपमेंट हुआ, मैं 2003 से यहाँ आता रहा हूँ। पहली बार जब मैं आया था 2003 में, मैं ट्रेन से आया था और उस समय की स्थिति में और आज 2025 है, उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया है कि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, अभी मैंने देखा पेयजल की व्यवस्था इतनी जबरदस्त है। मैंने खुद पानी पी के देखा, पानी की क्वालिटी भी मैंने देखा और उस टोटी से आने वाला क्वांटिटी भी हमने देखा। क्योंकि अमूमन ट्रेन का स्टॉपेज 2 मिनट का होता है और हर कोई चाहता है कि मैं पानी भरूं बॉटल में, और बॉटल में पानी कितने सेकंड में भर जाना चाहिए उसकी भी स्थिति इस टोटी ने दिखाने का काम किया। पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने कहा साफ सफाई नहीं है, यहाँ यात्रियों के लिए ठीक से व्यवस्था नहीं है। जबकि मैंने देखा जिस प्रकार की साफ सफाई, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन का संकल्प एनडीए सरकार का है, जिस प्रकार की साफ सफाई यहाँ पर है वह देखने लायक है। इसके साथ साथ यहाँ का जो छत है, जो इसका जो टीन सेट लगा हुआ है, यह टीन सेट भी ऐसा है कि हमको लगता है कि इधर इस रूट पर कई जगह देखा जाए तो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी। और अभी बाहर जो पार्किंग का स्थान है, बढ़िया पार्किंग की व्यवस्था, गाड़ियां स्टेशन तक न आ पावे इसके लिए व्यवस्था, और मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी होंगी इसकी व्यवस्था, यात्रियों को ट्रेन पकड़ने में किसी प्रकार कोई दिक्कत न हो उसकी व्यवस्था है। मेंटेनेंस का काम निरंतर है। यहाँ टाइल्स, मार्बल वगैरह सारी चीजें व्यवस्थाएं बना दी गई हैं। एक्स्ट्रा प्लेटफॉर्म का भी निर्माण किया गया है कि जिससे ट्रेनें पहले लेट हो जाती थी, यहाँ प्लेटफॉर्म खाली न होने की वजह से उसकी भी दुर्व्यवस्था जो थी उसको भी दुरुस्त करने का काम एनडीए सरकार ने किया। माननीय सांसद जी के द्वारा जो आरोप लगाए गए सरकार के ऊपर, वह आरोप सरासर गलत है। आकर के वो खुद निरीक्षण कर लें फिर से एक बार, वो देखेंगे तो उनको लगेगा कि यहाँ सिर्फ यात्रियों को ले जाने के लिए ट्रेन की व्यवस्था नहीं है, बल्कि रेलवे विभाग रोजगार भी देने का काम करती है, जिसके लिए आप पीछे देखिए एक स्टेशन एक उत्पाद की व्यवस्था भी है। यहाँ पर तमाम लोगों को रोजगार भी मिल रहे हैं, तमाम तरह की व्यवस्थाएं डेवलप हो रही हैं। और हमारी सरकार निरंतर, वो चाहे रेलवे स्टेशन हो चाहे बस स्टैंड हो, सबको अपग्रेड करने में लगा हुआ है। हमारी सरकार पूरी तन्मयता, पूरी ताकत के साथ किसी भी पैसेंजर को, किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो उसकी व्यवस्था है। रात के समय में पहले यहीं पर लोग आते थे, हम लोग भी आते थे ट्रेन पकड़ने के लिए, मैं स्वतः आता था, तो रात को यहाँ अंधेरा छाया रहता था। लेकिन जब से एनडीए सरकार है, एनडीए सरकार का ध्यान यहाँ पर गया और उन्होंने इसकी व्यवस्था बनाया। मुख्य बाजार से लेकर के स्टेशन तक जिस प्रकार की लाइटें लगी हैं, अब रात को भी यहाँ आने पर किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती है। कहीं ना कहीं माननीय सांसद जी के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं, सरकार के कार्यों पर जो आरोप लगाए गए हैं, वो सरासर गलत है। और इस के लिए माननीय सांसद जी को मऊ की जनता से भी क्षमा मांगना चाहिए कि भाई साहब पहले सब कुछ देख लीजिए, उसके बाद किसी चीज की चर्चा करें। मैं कई बार जब आता था तो आगे एक रेलवे फाटक है, वहां घंटों घंटों जाम लग जाता था। जाम लगने का कारण भी था क्योंकि उधर अंदर मार्केट, इधर भी